अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत और बहुत ईद मुबारक। जी, मीठी ईद मुबारक। आपने हमारे साथ रहना है, मीठी ईद मुबारक। जी, मीठी मीठी ईद आ चुकी है और पहले दिन आई और चली गई, आज दूसरा दिन आ गया है, लेकिन हम आपके साथ मौजूद हैं और मीठी ईद की खुशियों को गोया दुबाला कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चे मौजूद कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुबारक। और जो घरों पर मौजूद हैं प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? अभी कैसे पता चलेगा? कॉल्स के ज़रिए पता चलेगा। और आपको ईद मुबारक, आप हमें ईद मुबारक कह सकते हैं। तो मीठी ईद है, इसमें अच्छे अंदाज से हमने इस ईद को सेलिब्रेट करना है। तो उसका एक अच्छा अंदाज क्या है, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखना है। इस प्रोग्राम के अंदर अच्छे अच्छे से सेगमेंट्स होंगे, प्यारे प्यारे से बच्चे होंगे। हमारे साथ नातखा भी मौजूद हैं, हसन भाई भी मौजूद हैं, हमारे गुफरान भाई भी मौजूद हैं, और भी प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, हमारे कायद रज़ा भाई भी मौजूद हैं। और जो है ये देखें, मीठी मीठी खुशियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। ये मिठाई वगैरह यहाँ हमारे साथ हैं। मीठी ईद है ना, तो ये आप लोगों के लिए। बाकी जो आप घरों पर हैं आप खाते रहें और खाने में थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि खाने पीने को तो आज मिल रहा होता है ना गुफरान भाई, माइक में हमारे बहुत सारा मिल रहा होता है। कहाँ मिल रहा होता है? बहुत सारा घर पर बाहर जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं तो वहाँ भी मिल रहा होता है। यहाँ वाला तो मैंने बता दिया, यहाँ भी मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। इसको लेकर सवाल जवाब पे हम रखेंगे। लेकिन इसमें जो है ना, थोड़ा सा खाने को तो मिल रहा होता है, वो फ्री में होता है। कोई अब्बू भी घर में पैसे नहीं लेते और कहीं जाते हैं तब भी कुछ लिया नहीं जाता। लेकिन पेट किसका है? या किसी और का? और आज के दिन कोई अलग फिक्स कराया या वही वाला है? वही वाला ना। अच्छा, रमज़ान में थोड़ा सा इसको भी शायद कम की आदत हो जाती है। अब अचानक रमज़ान गया, उसके बाद आपने एकदम पेट पे हल्ला बोल दिया, ये भी आ रहा है, मीठा भी आ रहा है, फीका भी आ रहा है, बिरयानी आ रही है, इधर से कौरमा आ रहा है, उधर से निहारी आ रही है, शीर खोरमा आ रहा है, तो ये परेशान ना हो जाए। और अगर ये परेशान हुआ तो फिर कौन परेशान होगा? हाँ, फिर आप परेशान होंगे, और फिर आप परेशान होंगे तो फिर बड़े मसले हो जाएंगे। इसलिए अपना ख्याल रखना है और हमारे साथ मिलकर मनानी है मीठी ईद मुबारक। और भी अच्छे अच्छे से आपने प्रोग्राम देखने। दुरूद पाक की फजीलत, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन, कौन से दिन? हाँ, क़यामत के दिन मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसी के साथ अब चलते हैं कलाम सुनने के लिए। और कलाम कौन सुना रहे हैं? हसन भाई सुना रहे हैं। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? दर पे बुलाओ मक्की। सुभान अल्लाह, दर पे बुलाओ मक्की। हाँ, और कायद भाई भी खाली नहीं बैठेंगे, गुफरान भाई भी खाली नहीं बैठेंगे, और हम सब भी खाली, और मिलकर पढ़ेंगे दर पे बुलाओ। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ आका, बिगड़ी बनाओ आका, बिगड़ी बनाओ आका, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, 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 मक्की मदनी। ईद तेरी है, ईद में
जलवा दिखाओ आका जलवा दिखाओ आका जलवा दिखाओ आका जलवा दिखाओ आका जलवा दिखाओ 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 जलवा दिखाओ मक्की मदनी जलवा दिखाओ मक्की मक्की नबी की दीद हमारी गई दिया अल्लाह अताओ ख्वाब में दीदारे मुस्तफा या रब जलवा दिखाओ जलवा दिखाओ मक्की मदनी जलवा दिखाओ मक्की मदनी तेरी जब के दीद होगी तेरी जब के दीद होगी शबी मेरी ईद होगी मेरे ख्वाब में तू आना मदनी मदीने वाले जलवा दिखाओ जलवा दिखाओ आका जलवा दिखाओ मक्की मदनी जलवा दिखाओ मक्की मदनी मदनी जलवा दिखाओ मक्की मदनी जलवा दिखाओ मक्की मदनी या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब मेरे 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 हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए दीद तेरी है दीद मेरी आका दीद तेरी है दीद मेरी जलवा दिखाओ जलवा दिखाओ आका जलवा दिखाओ मक्की मदनी जलवा दिखाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी दर पे बुलाओ मक्की मदनी माशर है अगर माशर किस बात का हमको डर माशर है अगर माशर किस बात का हमको डर हम जिनके सना का है हम जिनके सना का है वो भी तो वहाओगे हमको बचाओ मक्की मदनी हमको बचाओ मक्की मदनी हमको बचाओ मक्की मदनी हमको बचाओ मक्की मदनी बोलो ना दर पे ये क्या फरियाद हो रही है? महशर के दिन हमारे लबों पर क्या होगा? हमको बचाओ। हशर का दिन होगा ना, जब सब उठेंगे तो उस वक्त बड़ी सख्ती का दिन होगा। लोग चाहेंगे कि कोई हमारी शफाअत करे रब की बारगाह में, तो अंबिया इकराम के पास जाएंगे। अंबिया इकराम भी उस दिन फरमाएंगे आज किसी और के पास जाओ। और जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास सब जाएंगे तो आप फरमाएंगे अना लहा, आज मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, आज मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तो लब पर महशर के दिन में सबके लबों पर ज़बान पर क्या होगा? हमको बचाओ। क्या होगा? हाँ, क़यामत का दिन मुश्किल का दिन है ना, हिसाब होना है। बुरे काम किए तो कहाँ जाएंगे? आग में। आज गर्मी है, आज यहाँ पर गर्मी लग रही थी, कितनी मुश्किल थी। तो ये गर्मी तो कुछ भी नहीं। सोचे वो हशर की गर्मी, और फिर खुदा ना खास्ता अगर जहन्नम, तो वो तो कितना ही जहन्नम में कितनी गर्मी है। तो लबों पर ज़बान पे क्या होगा? हमको हशर में होगा रब पे ये हमारे हशर में होगा रब पे ये हशर में होगा
बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ, मक्की मदनी हमको बचाओ, मक्की मदनी। अरे हम हैं गुनाहों में डूबे हुए, हम हैं गुनाहों में डूबे हुए, आका जैसे निभाओ मक्की मदनी, जैसे है निभाओ मक्की मदनी, मदनी जैसे है निभाओ मक्की मदनी, जैसे है निभाओ मक्की मदनी। अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी लाज निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। ज़राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले खद हूँ मैं, मुझे कदमों से लगाए रखना। जब सवाने जब खुर्शीद क़यामत होगा, जब सवाने जब खुर्शीद क़यामत होगा, अपनी जुल्फों के गुनाहगारों पे छाए रखना, जैसे है निभाओ मक्की मदनी, जैसे है निभाओ मक्की मदनी, जैसे है निभाओ मक्की मदनी, जैसे है निभाओ मक्की मदनी। से निकम्मों को गले को लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, जैसे निभाओ मक्की मदनी, जैसे निभाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ आका, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। बुला लो फिर मुझे शाहे बगरों पर मदीने में, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या हबीब अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या हबीब अल्लाह, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या हबीब अल्लाह, बुला लो फिर मुझे शागे बगरों पर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शागे बगरों पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पाए शबीरो पर फातिमा हैदर मदीने में, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो ये खूबसूरत सा कलाम सुना है हमने, अब आगे चलते हैं, खूबसूरत सा बयान सुन लेते हैं। कलाम के बाद बयान, और बयान कौन सुनाएंगे भाई? हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रजा। जोर से अहमद रजा। अगर इतनी आवाज़ में सुनाएंगे तो फिर जो है वो आवाज़ भी नहीं जाएगी। अहमद रजा भाई हैं, तो बयान के लिए अहमद रजा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपने हमारे साथ रहना है, और भी दिलचस्प से सेगमेंट्स भी होने वाले हैं, अशार वगैरह की तकरार भी है। ठीक है जी, तो चलते हैं बयान की तरफ। प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद, प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज मेरे बयान का मौजू है नमाज जन्नत की कुंजी यानी की है। नमाज की अहमियत तो देखें कि नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन यानी फ़र्ज़ है। कुरान पाक में 700 यानी 700 से ज़ायद मकामात पर नमाज का हुक्म आया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वाक़ीमुस्सलात यानी नमाज कायम करो। प्यारे बच्चों, नमाज दीन का सुतून है क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन यानी नमाज दीन का सुतून है। नमाज सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलात यानी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। प्यारे बच्चों, नमाज अल्लाह पाक के करीब होने का बेहतरीन ज़रिया है। नमाज अल्लाह पाक की रज़ा का ज़रिया है। नमाज परेशानियों और बीमारियों से निजात का ज़रिया है। नमाज से रोज़ी में बरकत होती है। नमाज बुराइयों और बुरे कामों से रोकती है। नमाज दिलों के जंग दूर करती है। नमाज मोहताजी से बचाती है। नमाज रूहानियत को पाने का बेहतरीन ज़रिया है। नमाज से सुकून नसीब होता है और नमाज के आखिरत में मिलने वाले फ़ायदे तो देखें। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। नमाजी को आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब होगी। नमाजी को सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा कि जन्नत में अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। प्यारे बच्चों, जो लोग नमाज छोड़ देते हैं वो बदनसीब हैं। जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ता है उसका नाम जहन्नुम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। प्यारे बच्चों, किड्स बद्दी चैनल के नाज़रीन, आप भी नमाज पढ़ने की पक्की आदत बना लें इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह पाक से दुआ है हमें पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाला बनाए। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह, ये था बयान और जिसमें हमने सुना नमाज की अहमियत के बारे में। अच्छा, ये आखिरी इन्होंने जुमला कहा कि नमाज पढ़ें कबल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। हमारी नमाज कैसे पढ़ी जाएगी समझ में? हाँ, कौन सी नमाज? नमाज जनाजा, यानी हम आगे रखे हुए होंगे और हमारे लिए नमाज जनाजा इस अंदाज से पढ़ी जा रही होगी कि हमारे लिए उसमें दुआए मग़फ़िरत होती है कि इंतकाल हो गया और एक दिन सबका इंतकाल होना है, सबने इस दुनिया से जाना है और जाने के बाद क्या होगा? ख़त्म नहीं हो गए, फिर एक दफ़ा हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। कब्र के अंदर भी मामलात हैं और फिर दोबारा बाकायदा ज़िंदा किया जाएगा। वैसे ही हमारी बॉडी होगी जैसे अभी है ना, ऐसे ही हम होंगे बिल्कुल सेम। लेकिन वो ये दुनिया नहीं होगी बल्कि वो महशर का दिन होगा और वहाँ सबसे पहले किस बारे में पूछा जाएगा? नमाज। अब सोचे अगर नमाज ही नहीं पढ़ी तो बाकी पहला क्वेश्चन ही उसी में फ़ेल हो गए तो फिर बाकिया पेपर क्या होगा? तो अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। और नमाज में अगर फ़ेल हो गए यानी नमाज नहीं पढ़ी हुई और उसका जवाब नहीं दे सके तो फिर क्या बनेगा? तो हमें नियत करनी है कि नमाज हमने पढ़नी है। रमज़ान में पढ़ी थी, रोज़े रमज़ान में फ़र्ज़ थे, नमाज शव्वाल में भी फ़र्ज़ है। रोज़े फ़र्ज़ नहीं है लेकिन नमाज अभी भी फ़र्ज़ है, अगले महीने भी फ़र्ज़ होगी, पूरा साल ही फ़र्ज़ रहेगी। तो जिस तरीके से रोज़े एक बहुत सारे लोग होते हैं रोज़ों का जज्बा होता है, अच्छी बात है, रोज़े रखते हैं माशाल्लाह, लेकिन उसके साथ फिर नमाज भी तो है ना, वो पूरा साल फ़र्ज़ है, तो उस पर भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और बच्चों की भी ख़ास तौर पर अभी आप आदत डाल लेंगे तो ये चलती रहेगी और अभी आदत नहीं डाली तो फिर बाद वक़्त बड़े होके जो है ना वो यूँ कह लीजिए इजहार कर रहे होते हैं कि यार अब आदत नहीं डलती या यूँ हो जाता है वो हो जाता है। खैर बड़ों को भी आदत डालनी चाहिए हर सूरत कुछ भी करके, लेकिन बच्चों से जो सिलसिला चल रहा होता है फिर वो चलता ही रहता है माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें सलात जो अरबी में होता है आखिर में कौन सी वाली ता होती है? गोल वाली। तो उसको जब हम वक्फ़ करेंगे जैसे अकीमुस्सलाह तो उसमें फिर उसको किससे बदल देंगे? हाँ से, ठीक है ना। तो उसको सलात नहीं बल्कि सलाह पढ़ेंगे। जी माशाअल्लाह, तशरीफ़ रखें आप। और अब क्या करते हैं, अब हम कॉल्स की तरफ चलते हैं। हमने तो ईद मुबारक कह दी है, देखिए प्यारे प्यारे बच्चों की कॉल्स हैं और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह मुकाबला कर लेते हैं। रैपिड फायर पहले कर ले, सवाल जवाब।
फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जो है वो अशार की तकरार करते हैं। जी कॉल्स। मैं कराची से अहमद रज़ा अहमद रज़ा कराची से। मेरी तरफ से आपको और सारे बच्चे को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक है। तो जम के जरा जवाब दीजिए, आपको भी ईद मुबारक। जी मेरा नाम निशात अहमद है। मैं तुम्हारे से बोल रही हूँ। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक हो। कहाँ से बोल रही थी? जगह कौन सी थी? मिंचनाबाद थे। चले जी माशाल्लाह, छोटी सी थी। जी नेक्स्ट। मैं हूँ आशा चारिया। मैं गुजरात से बोल रही हूँ। वाह, गुजरात से। बाय। और बाकी सब बच्चों को ईद मुबारक हो। खैर मुबारक हो माशाअल्लाह। जी कुछ कॉल शामिल किए हैं, कुछ फिर और शामिल करते हैं। आप चलते हैं हम रैपिड फायर की तरफ। प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद, प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद। माशाअल्लाह, सेगमेंट शुरू हो चुका है रैपिड फायर। और फायर में कोई फायरिंग वगैरह नहीं होगी यहाँ पे, बल्कि सवाल जवाब होंगे। ठीक है, तो हसन भाई आप क्या पूछा? तो फायरिंग होने वाली है तो फायरिंग नहीं होने वाली, बल्कि हम जल्दी जल्दी सवाल जवाब होंगे। ठीक है, इसमें अब जल्दी जल्दी का मतलब जल्दी जल्दी होता है। ये है टीम ए और ये है टीम बी। टीम ए के लीड कर रहे हैं हमारे हसन भाई और टीम बी के हमारे गुफरान भाई। ठीक है, सुस्त तो नहीं है आज, कुछ जरा सुस्त सुस्त लग रहे हैं। खैर है सब ठीक है जी। तो जरा चुस्त होकर आपने लीड करना है टीम को। मैं अकेला हूँ? नहीं, पूरी टीम के लीडर हैं आप। तो नाते थोड़ी पढ़वानी है, अभी तो सवाल जवाब होने, तो लीड एक ही है। ठीक है जी। तो टीम ए और टीम बी। टीम ए आप हो गए जी, टीम बी। अब मैं सवाल करूंगा और जो है आपने यस और नो में जवाब देना है। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से। और इसमें ऐसा करेंगे, हैंड रेस करना है। ठीक है, आप में से हैंड रेस करेंगे, मैं उसकी तरफ आ जाऊंगा। और या फिर एक काम कर लेते हैं, आप किसी को मुख्तस कर देंगे जो जवाब देंगे, कोई एक किसी को कर दें आप। फिर टीम का भी तो मतलब पता चले ना। जिनके हाथ में माइक है। जिनके हाथ में, किन के हाथ में? जिन जिन कौन भाई? जिन थोड़ी है, ये सब इंसान है। अंजल भाई। तो वो खुद बता दे माइक में। अंजल। अंजल भाई। और जी यहाँ से किसको दे रहे हैं आप मुकाबले के लिए? अच्छा, कायद भाई को भेजेंगे अंजल भाई के मुकाबले पर। हो जाएगा, हैवी मुकाबला हो जाएगा। मेरा नाम रूहान रजा है। चले भाई, रूहान रजा। अच्छा, बीच में आप बदल भी सकते हैं। 3 क्वेश्चंस के बाद जो है ना आप चेंज कर देंगे भाई, यहाँ कारकर्दगी सही नहीं जा रही। चलें भाई, अंजिल भाई के लिए पहला सवाल ये है, सबसे पहले नबी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, यस और नो? यस। यस, आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। आपको मदद कर सकते हैं? ये मदद कर नहीं, वो आप बंदा बदल दिएगा ना, अगर जवाब यानी बच्चा बदल दीजिएगा अगर जवाब दुरुस्त ना हो सके। चले भाई, टीम बी के लिए सवाल है, खुशबू लगाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? यस। जी। दूसरा सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है? यस। जी, जवाब दुरुस्त है। नमाज जुमा की टोटल 17 रकतें हैं? गलत। गलत। जी, जवाब दुरुस्त है, 14 रकतें। इंसान की अच्छाई और बुराई लिखने वाले फरिश्तों की तादाद 2 है? यस। जी, जवाब दुरुस्त है। मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुक़द्दस है? यस। वाह भाई वाह, सही जा रहा है मुकाबला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 13 रबीउल अव्वल को हुई? गलत। इधर उधर से क्यों आ रहा भाई जवाब? जी, ये देख ले, फिर ऐसा ना हो उनकी गलती मान ली जाए। नमाज के हर रकत में 2 रुकू होते हैं? गलत। जवाब दुरुस्त चल रहे हैं, 1 रुकू होता है। इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं? यस। जी। कुरान पाक की एक सूरत का नाम सूरह यूसुफ भी है? यस। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले साहबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं? यस। जी। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत इदरीस है? नो। ये इधर उधर कहीं इशारे भी हो रहे हैं? हो रहे हैं भाई, ये निगाह रखी जाए। हाँ, मैं तवज्जो सवाल जवाब पे। अस्माउल हुस्ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों को कहा जाता है? गलत। जी, अल्लाह पाक के नामों को कहा जाता है। और हज़रत इस्माइल के वालिद का नाम क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। खैर ये अलग से था क्योंकि वो पहले एक बयान सवाल किया था ना हमने। तो सूरह मुल्क 29वें पारे में है? गलत। यहाँ गलती आपसे हो गई है। चले भाई, अब चेंज कर लें, ऐसा करते औरों को भी मौका मिल जाएगा ना। एक गलती हो गई आपसे। सूरह मुल्क जो है 29वें पारे में है, यस था इसका जवाब ना, आपने कहा गलत। 29वें, चले अब हो गई गलती, तो यही तो था। अब चेंज कर ले, ऐसा करें औरों को भी मौका मिल जाएगा ना। चले भाई, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, गलती हुई तो चेंज कर लेंगे। चले भाई, आगे आपका सवाल है, कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं? यस।
जवाब दुरुस्त है। और सूरह मुल्क का आपने बता दिया था 29वें पारे में ही है। कुरान पाक की दूसरी सूरत का नाम सूरह आल इमरान है। यस और नो? यस। नो, पहले में गलती हो गई। चले भाई चेंज कर लें जल्दी से। किसको दे रहे हैं जल्दी फैसला? जी, तो यहाँ क्या है, कुरान पाक की दूसरी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा है। पहली है सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह बकरा है। थोड़ा मुश्किल सवाल था, खैर आपके लिए, ऐसी बात नहीं, आसान नहीं था। अच्छा, आपके लिए सवाल है, माशाल्लाह। क्या नाम था? अंजिल भाई, तो अच्छे जा रहे हैं भाई, क्या बात है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी अल्लाह पाक के हुक्म से लोगों की रूह निकालना। यस। यस जी, जवाब दुरुस्त है। और रमज़ान के रोज़े रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। यस। यस, आसान आ गया है माशाल्लाह। शब मेराज शाबान के महीने में आती है। यस। गलती हो गई है, लेकिन यहाँ जहाँ गलती हुई है वहाँ हमारे सवाल भी ख़त्म हो गए। अब आगे आप दे रहे हैं लेकिन सवाल नहीं है, सवाल ख़त्म हो गए। हाँ, आपकी सवाल आखिरी सवाल में गलती हुई है। तो शब महराज जो है वो रजब में आती है ना, रजब की 27वीं को। यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो गए। और आखिरी सवाल, मकाम इब्राहीम उस मुबारक पत्थर को कहते हैं जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। यस। यस, आपका जवाब दुरुस्त है। कौन सी टीम जीती? टीम ए। टीम ए जीत गई है माशाल्लाह। इधर आए इरफान भाई, जल्दी से आप अच्छे से तैयार होकर आए, इधर आ जाएं, मेरे पास आ जाएं। चल कर आना है आपने, ये लेकर जाना है आपने, और जाके उनको अंजिल भाई को खिलाना है जल्दी से। और इधर से कौन आएंगे भाई? आप इधर से आ जाएं, छोटे वाले भाई, क्या नाम है आपका? जल्दी आए, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, आप भी खा लें। वो उधर 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 वाली अपनी टीम को खिला भाई दूसरी टीम को, जिन्होंने हिस्सा लिया था हमारे, क्या नाम था उनका? इधर इधर, हाँ, उनको तीनों को मिलेंगे, तीनों को भाई, तीनों ने हिस्सा लिया था, तीनों को मिलेगा माशाल्लाह। तो ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, इसमें हमारी टीम जीत चुकी है, टीम ए। चले भाई, अब चलते हैं अशार की तकरार। अरे जाओ सारे। प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद, प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद। हाँ, ले इसमें जी। तो हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है अशार की तकरार। अब अशार की तकरार में हम जो है वो हदफ देंगे। यहाँ पर एक राउंड होंगे, राउंड 1 2 3, ठीक है जी। उसमें आपने शेर सुनाना है हमारी फरमाइश के मुताबिक। तो यहाँ 1-2 का मुकाबला चल रहा है, एक नात खां इधर है, वहाँ 2 नात खां हैं, और बल्कि इजाज़त तो सभी को शामिल होने की होगी। तो चले देखते हैं। हसन भाई, आप सीनियर नात खां, आप सीनियर हैं ना, पहले गए, या गुफरान भाई सीनियर हैं? अगर दोनों मुकाबले के कायद भाई बाद में आए थोड़े से, यहाँ मतलब बाद में आए, वैसे तो माशाल्लाह सीनियर होंगे, ठीक है जी। तो चलें, अब आपने ऐसा शेर सुनाना है, आसान है आपके लिए, जिसमें उस्मान गनी आता हो। आसान है भाई, आसान बोल के मुश्किल कर दिया क्या मैंने? गनी जी, पूरा आता हो। तो काउंटिंग शुरू करें 10 से, फिर आसान, आराम आराम से। 1 सिमत अली में उस्मान गनी कहाँ है, किस्मत उमर सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। 0 हो गया। ये क्या हुआ जी? इधर टीम बी सुनाएगी। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कह दो भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह। आसान था, आता था शेर। देखिए, यही तो मुकाबला है जी। टीम बी के लिए है शेर, ऐसा लफ्ज, ऐसा शेर सुनाइए जिसमें मौला अली आता हो। मौला अली। अलीयुल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, या अलीयुल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अभी टीम बी आगे जाते हुए है, लेकिन राउंड 2 भी है और राउंड 2 में हम क्या करने वाले हैं? राउंड 2 में हम तस्वीर दिखाएंगे। राउंड 2 में दूसरा मिसरा, हाँ दूसरा मिसरा मैं पढ़ूंगा और पहला आपने पढ़ना है, ठीक है जी। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। ये तो जो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। सब कुछ रब जानता है और उसने अपने हबीब को बताया है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से जानते हैं जी। माशाअल्लाह। टीम बी रेडी हैं? दो नात खानों एक से मुकाबला कर रहे हो। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चले जाइए, अभी तक मुकाबला बी टीम की तरफ ही है क्योंकि गलती हो चुकी है। आइए थर्ड राउंड इसका है। इसके अंदर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और जो तस्वीर दिखाई जाएगी उससे आपने शेर पढ़ना होगा। अच्छा, तस्वीर के अंदर भी हो सकता है, मैं बोलूँगा नहीं, तस्वीर होगी उसमें क्या चीज़ मकसूद है हमारी। ऐसा कर दे, टीम ए टीम बी कर ले या फिर जो पहले कर ले। नहीं, जो पहले पढ़ दे वो कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा सख्त थोड़ी सी इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। ठीक है जी, तो हम आपको दिखाने लगे हैं। अच्छा, और मकसूद जो है वो पढ़ना है। अब हो सकता है आपको पूरा मंजर नज़र आ रहा हो, गुम्बद भी नज़र आ रहा हो, पीछे आसमान भी, तो अगर हमारा मकसूद आसमान हुआ और आपने गुम्बद से पढ़ दी फिर, तो इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा, यही तो इम्तिहान है। ठीक है जी, चलें भाई तस्वीर दिखाएँ। हाजियों शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। तो इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। अब दूसरी तस्वीर आ रही है भाई, ऐसा ना इसमें हसन भाई साहब बराबर कर दें जी। नेक्स्ट। गुजरे दिन मक्के में शब गुजरे मदीने पाक में, गुजरे दिन मक्के में शब गुजरे मदीने पाक में, गुजरे दिन मक्के में शब गुजरे मदीने पाक में, गुजरे दिन मक्के में शब गुजरे मदीने पाक में। रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में, रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में, रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में जीना है क्या बात है जीने की। मांगते करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। सब
सब कहते सुभान अल्लाह। और इसके साथ हमारे हसन भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है। क्यों हो गया? गलत मान लें अगर हम। रात मदीने की दुआ मांगे। आखिरी शेर में पढ़ा है ना आपने, पहला शेर में आया था शब, है ना? शब, शब रात को कहते हैं, मगर हमने लफ्ज रात दिया था। दूसरा आपने पढ़ा, उसमें आ गया रातें, जबकि हमने वर्ड दिया था। और तीसरा शेर में आया रात। ईद का दिन। तो वो जो हार रहे हैं उनका क्या है? पहला जवाब, पहला जवाब, पहला जवाब, पहला जवाब। तो अब क्या करें भाई इसमें? चलें भाई बराबर कर देते मुकाबला। चलें बराबर हो गया माशाल्लाह। और जल्दी से आ जाएं भाई, मिठाई खिला दें या क्या पसंद है भाई इसमें से? चल बैठ जाए, बल्कि वो खुद आ जाएंगे। जल्दी से अपनी पसंद की चीज़, आप दोनों आ जाए जल्दी से, अपने पसंद की इसमें से ले लें जी। आप अपने मुबारक हाथों से दे। सुभान अल्लाह। ये वाली दे दे, ये ले भाई, जल्दी से ले लें। हाँ हाँ। अच्छा जी, अब हम अगले सेगमेंट की तरफ हमने जाना है, और वो है अच्छी बातें। और इसमें हमारे साथ दो मौजूद है ना, कौन कौन है भाई? जी ये माशाअल्लाह हमारे साथ बैठे हुए दोनों, क्या बात है हमारे वुज़रा जी। तो ये अच्छी अच्छी बातें बताएंगे आपको एक वालिदैन के हवाले से ना, कि वालिदैन के साथ हमें कैसा सलूक करना चाहिए, या उनके अदब व एहतराम के हवाले से। तो आप सबने तवज्जो से सुनना है और नियत करनी है कि हम इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल भी करेंगे जी। प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद, प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद। प्यारे बच्चों, आज हम आपको वालिदैन के बारे में कुछ अच्छी बातें बताएंगे। वालिदैन का अदब करना चाहिए, इनके हाथ चूमने चाहिए, इनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, या इनका दिया हुआ काम फौरन कर देना चाहिए, इनकी खूब खिदमत करनी चाहिए, इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, इन्हें परेशान करने से बचना चाहिए, इनकी दुआएं लेनी चाहिए, इन्हें खुश रखने वाले काम करने चाहिए, ऐसे कामों से बचना चाहिए जिससे हमारे वालिदैन नाराज हों, और वालिदैन जिससे मना करे उस काम से बचना चाहिए। वालिदैन की कदर करनी चाहिए, अल्लाह पाक से वालिदैन के सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करनी चाहिए, इनसे खूब खूब मोहब्बत करनी चाहिए, हर काम वालिदैन से पूछ कर करना चाहिए, यानी इनकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म कुरान पाक में भी दिया गया है। और आपको पता है, जिस शख्स से इसके वालिद राजी हों, अल्लाह ताला भी उनसे राजी होता है। और माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह पाक दुनिया में ही सजा देता है, और वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखने वाले को अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब भी अता फरमा देता है। जी क्या क्या बताया उन्होंने? अब आप आ जाएं जल्दी से, आपके लिए भी मौजूद है जी। कोई बात कुछ नहीं है, सुनते का ऊपर से जा रही है। चले भाई क्या बता रहे हैं? माइक दे, माइक दे, जल्दी से माइक पहुंचा दिया करें बस जी। वालिदैन के हाथ चूमने चाहिए। हाँ भाई बताया ना आपने, वालिदैन के हाथ चूमने चाहिए, जवाब दुरुस्त है। और कोई एक बात, जिसको अभी तक कुछ यहाँ से नहीं मिला वो जवाब दे। आप तो तीनों ले चुके हैं, थोड़ा थोड़ा गलत बता के भी ले चुके हैं। और कौन है भाई यहाँ से कुछ रह गए हैं? आप भी ले चुके हैं, लिया था आपने। यहाँ इरफान भाई को भी मिल गया, आप रह गए मेरा ख्याल है। तो कोई बात तो बताएं। साद भाई, साद नाम है ना आपका? नाम साद है ना? नहीं फिर क्या है? गुफरान है। चले चले गुफरान है तो आप बता दें। सुफियान जी, माइक देना भाई, माइक सुफियान भाई को माइक दें। कोई एक बात तो बताएं जल्दी से वालिदैन के हवाले से। वालिदैन का अदब करना चाहिए जी, ये बताया था भाई, वालिदैन का अदब करना चाहिए। आ जाए भाई जल्दी से जी। तो ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट। ऐसा करें कॉल्स ले लें, कुछ 3 मेरा ख्याल है कॉल्स आई हुई रह गई थी। कॉल्स के बाद फिर आगे हम चलते हैं एक पैकेज की तरफ जी। कॉल्स। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। शाहजमान अत्तारी कर रहा हूँ। माशाअल्लाह भाई जी, आप सबको मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। आज इतने सीरियस क्यों हैं? कोई नाराज़गी है क्या? और शेर भी नहीं सुनाया आज हमारे शाहजमान भाई ने। ईद का दिन है, शेर तो सुनाना चाहिए था ना जी। नेक्स्ट कॉल। I am speaking from Johannesburg, South Africa. I wish you and all the Ashiqan Rasool a happy Eid Mubarak. खैर मुबारक। ईद होती है तब की रहमत मजीद होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है फातिमा ताया, मैं मिंचन बासर का आई हूँ। आप सब
को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक हो, माशाअल्लाह। आप चलते हैं, प्यारी प्यारी बच्चियों का एक सेगमेंट है प्यारा सा, उसको देखते हैं। जी सेगमेंट। प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद, प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद। प्यारे बच्चों और बच्चियों, रमजान मुबारक का महीना हमारे लिए बहुत ही अहम महीना होता है, क्योंकि इस महीने में हम रोजे रखते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाजों के अलावा दूसरी इबादत भी करते हैं और यूं अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश करते हैं। प्यारी बच्चियों, रमजान मुबारक की वजह से हम सब्र करना सीखते हैं। जैसे हम रोजे की हालत में भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, अपनी जुबान को बुरी बातों से बचाते हैं, लड़ाई झगड़े से भी दूर रहते हैं। हमें चाहिए कि हम इन अच्छी आदतों को रमजान मुबारक के बाद भी अपनाएं और अच्छे और सच्चे मुसलमान बन जाएं। प्यारे बच्चों और बच्चियों, ये महीना हमें सब्र करने के अलावा शुक्र करने का भी ज़हन देता है, हमारे अंदर इबादत करने का शौक पैदा करता है और दूसरों के साथ भलाई करने का जज्बा भी पैदा करता है। तो हमें चाहिए कि हम इन अच्छी बातों को रमजान मुबारक के बाद भी कंटिन्यू रखें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए और अच्छा और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन। प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद, प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद। तो ये था प्यारा सा पैगाम जो नन्ही बच्चियों ने हमें दिया है। और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मज़ीद हमारे गुफरान भाई मौजूद हैं, तो इनसे भी कलाम सुनेंगे। तो 2 शेर सुनाने पर आगे और सेगमेंट भी हैं। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई कोई कोई, जैसे मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों वालों का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन के ताबे हयाते वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुपे पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को चाहिए, बस देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई कोई कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। तुम सातों हसीन देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है के साया नहीं कोई कोई कोई, जैसा मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। ज़माने में 4 जाने, तेरे ज़माने में 4 जाने, निगार यकता तुम्हीं को देखा, निगार यकता तुम्हीं को देखा, हसीन देखे जमील देखे, 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 पर एक
एक तुम सब तुम्ही को देखा जैसे मेरे सरकार, ऐसा नहीं कोई 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 कोई। सुभान अल्लाह, क्या बात है हमारे गुफरान भाई की। अब मुंह मीठा कर लें, आपने हमारे कान मीठे किए, हम मुंह मीठा कराते हैं आपके, आ जाएं। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। इसी तरीके से प्यारी प्यारी नातें सुना के आशिकान रसूल के कानों में रस घोलते रहे। कहते हैं रस घोल दिया, क्या बात है। कायद भाई की भी बारी आएगी इंशाल्लाह। वो सोचा एंड में जो है ना आपके कलाम पे एंड करेंगे प्रोग्राम को। जी तो आप चलते सेगमेंट की तरफ, वर्ड सही बनाएं। प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद, प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद। जी वर्ड सही बनाएं। फिर से मुकाबला शुरू होगा टीम ए और टीम बी में। अभी तक एक एक बराबर किया हुआ है, बराबर मान लिया जी हमने, बराबर वो मान लिया था ना, बस बराबर हो गया था। जी तो वर्ड आपको दिखाएंगे हम स्क्रीन पर और आपने उसको सही करना होगा। तो पहले टीम ए के लिए टीम ऐसे बट बोल देगा, ठीक है, जो जल्दी बना दे, ये इसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। चले वर्ड दिखा रहे हैं हम। अब टीम ए जल्दी बोलती है, टीम बी मक्का। मक्का पहले किसने, टीम ए ने बोल दिया मक्का। चले अब वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। चले भाई दोबारा करते हैं, वर्ड चेंज कर ले। अब ये वर्ड नहीं, दूसरा वर्ड ले आए। चले भाई बराबर मदीना। अब तो इन्होंने बोल दिया ना जी, मदीना सही है। ये भी तो दिखाए ना भाई, सही बोला है गलत बोला है इन्होंने जी। अब ये आ नहीं रहा मेरा ख्याल है। जी सही है जवाब। अब तैयार हो जाएं दूसरे वर्ड के लिए। टीम मैंने बोल दिया। चले आप मान ले टीम ए का हज भी ठीक हो गया है माशाअल्लाह। मदीना, मदीने की तो क्या बात है, मदीना फिर मदीना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक कब्र इसी मुबारक शहर में मौजूद है। जी नेक्स्ट वर्ड तरावी। अल्लाह, देखते भाई तरावी सही है या नहीं। जी तरावी टीम ए का जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। जी तो ये मुकाबला, एक वर्ड और भी दिखा ले भाई वर्ड ख़त्म हो गए हमारे पास, और इसलिए टीम ए ये मुकाबला जीत चुकी है माशाअल्लाह। जी और तरावी को कौन नमाज कब पढ़ते हैं, ये कौन बताएगा? रमजान में पढ़ते हैं, ईशा के बाद। रमजान के अलावा तरावी पढ़ सकते हैं या नहीं, ये कौन बताएगा? पढ़ सकते हैं, निफिल होती है। जी भाई कौन बता रहा है? इधर पूछेंगे ना जी, उल्टे हाथ से नहीं लेना, सीधे हाथ से लेना देना है, ये ज़रा हम फंसाते हैं आपको भाई। जी तरावी रमज़ान के अलावा पढ़ सकते हैं या और नहीं? पक्की बात है, सोच लें, देखें आपके कैप्टन क्या कह रहे हैं। पढ़ सकते हैं भाई, वो कह रहे हैं पढ़ सकते हैं, तो ये आखिरी जवाब है आपका। जी टीम बी पढ़ सकते हैं। नहीं जी, ये तरावी जो है ना ख़ास नमाज है रमज़ान की, ये रमज़ान में ही पढ़ी जाती है। हाँ वैसे आप नफिल नमाज़ें खूब पढ़ते रहे, ठीक है। कभी आपने रमज़ान के अलावा वैसे सुनी थी तरावी पढ़ रहे हो? कुरान ख़त्म करें, नमाज में एक रकत में मतलब 2 रकत में ख़त्म कर ले, पूरे साल नमाज पढ़ते रहें, लेकिन नमाज तरावी जिस अंदाज से बाजमात यूँ होती है, ये तो रमज़ान का ही एक खासा है ना भाई। वैसे ना अच्छा जी, तरावी में कितनी रकतें होती है जी टीम बी? जी जल्दी से 20 रकतें होती हैं। आपका जवाब भी दुरुस्त है माशाअल्लाह। तो आपका मुंह मीठा नहीं कराया हमने, करा दिया है, करवा दिया, चले बस ठीक है। और अब ऐसा करते हैं आपसे जो है वो दुआ की तरफ चलते हैं। सेगमेंट है आए दुआ सुने। जी प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद, प्यारी प्यारी मीठी मीठी ईद। जी आए दुआ सुने। अभी टीम ए आगे गई हुई है ना, अब ऐसा करते हैं ये दुआ एक एक दुआ सुनते हैं इधर से और फिर एक इधर से। जी टीम ए में से कौन दुआ सुना रहा है? किसी एक को दे दें माइक, ताकि फिर हम एक को देना पड़ेगा जल्दी से। हाँ इरफान भाई को भेजें ना मुकाबले में, इधर से भी कोई आएंगे, इधर से किसको भेजें? उनको भेज दें, ठीक है जी। चले उफरान भाई, और आपका नाम? माइक करीब करके। मोहम्मद कलीम। चले भाई उफरान भाई, आपने दुआ सुनानी खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह। इरफान भाई, हाँ उफरान में कह रहा हूँ, इरफान भाई नाम है जी। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, ठीक है। बिस्मिल्लाह व अला
बरकतिल्लाह और बिस्मिल्लाह में सीन है, रा नहीं है, तो ज़बान आगे नहीं आएगी। ठीक है जी, चले भाई जवाब हो गया, इनका दुरुस्त हो गया है। टीम बी, आपके लिए खाने के बाद की दुआ सुनाना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमाना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। मैंने भी थोड़ा सा बता दिया। चले भाई जवाब दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमाना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। और ये दुआएं हमने पढ़नी भी हैं। चले भाई दोबारा से इरफान भाई सोते वक्त की दुआ सुनाइए, आसान आ गई। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। हाँ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया जी। और इसको सही सही हमने दुआ पढ़नी है। टीम बी, जागते वक्त की दुआ, ये थोड़ी मुश्किल है। जी, सो कर जागे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना मुस्लिमीन। मातना व इलैहिन, हाँ व इलैहिन नुशूर। मुश्किल थी ना, थोड़ी बड़ी थी, तो चले मान लेते जवाब। ईद का मौका है, आपको तो माना था ना, आखिरी में आया था रातें। ठीक है जी, अब आपने बताना है मुसलमान से मुलाकात के वक्त की दुआ सुनाइए। अब है ये बड़ी आसान, लेकिन जिस तरह हमने पूछी है ना, ये मुश्किल हो गई है। मुसलमान से मिलते ना, मुलाकात के वक्त की दुआ वो कौन सी है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। मैं इसीलिए कहता हूँ कौन पीछे सारे, तो उनको कैसे पता चला? लेकिन पता तो चल, ये उनके लिए भी तो बड़ी बात है, वरना नॉर्मली इसको कहा नहीं जाता ना मुलाकात के वक्त की दुआ, इसको तो सलाम करना कहते हैं। तो ये भी दुआ है। क्या है ये? दुआ, क्योंकि हम दुआ दे रहे होते हैं कि आप पर सलामती हो, आप पर रहमत हो, आप पर बरकतें हो, तो ये भी एक दुआ है। चले भाई आखिरी दुआ, हाथ मिलाते वक्त की दुआ सुनाइए। अब हाथ मिला लें, दुआ जी। टीम बी, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। ये भी मदद की गई है। चले भाई, इसके साथ ही हमारे कायद भाई को माइक दीजिए और आप कलाम सुनाएंगे। कलाम पर ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादे रमज़ान ईद होती है, बादे रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है। बादे रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है। ईद तुझको मुबारक है शाइम, ईद तुझको, ईद तुझको, ईद तुझको मुबारक है शाइम। रोज़ादारों की ईद होती है, रोज़ादार